भागवत के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण किया गया है। साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र का भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप लग जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठे हैं और ऋषिवर सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ है, यह कथा प्रथम स्कंद में है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महतत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी के, तदनंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण है। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय बरा भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आध्या प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ है। कृदम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापति की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन वरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरक की स्थिति का निरूपण है। 6वें स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म, वृत्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। 7वें स्कंद में यह विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का वर्णन है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धनवंतरी, हयग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकुओं के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश का वृतांत, शशाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याती, खटवांग, मानधाता, शोभरी, सगर, बुद्धिमान, कुकुत्सुत और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी 9वें स्कंद में है। तदनंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश श्रोमणी, परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति, पुररवा, ययाति, नहुष, दुष्यंत, नंदनंदन भरत, दुष्यंत नंदन भरत, शंतनु और इनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी है। 9वें स्कंद में ही आती है। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनक आदि ऋषियों, इसी वंश में जगत पिता भगवान कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन कहा गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े, पूतना के प्राणों के साथ में दूध को भी पी लिया। बचपन में झगड़े को उलट दिया। तृणावर्त, बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला।
दावानल से घिरे हुए गोपों की रक्षा की, कालिया नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, उनके पति ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केशी के वध की लीला हुई। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान कृष्ण एवं बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवलिया पेड़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। संदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनकादि ऋषियों जिस समय भगवान कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेना लेकर आया, भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी जी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जवाएं लेने लगे। इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिष स्वरूपपुर के भगवान भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं भगवान ने ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट दंतवक्त, शंबरासुर, द्विविद, पीठ, मूर, पंचजन आदि दैत्यों को बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बताई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया। फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बड़ा भारी भार उतार दिया। शौनकादि ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान कृष्ण और उद्धव का बड़ा ही अद्भुत संवाद है। उससे संपूर्ण आत्मज्ञान, धर्म निर्णय का निरूपण किया गया है और अंत में यह बात बताई गई भगवान कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्यु लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण, उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बताया गया कि कली युग में मनुष्य की गति विपरीत होगी। 4 प्रकार के प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदनंतर वेदों के शाखा विभंजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गुणों का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, आप लोगों ने सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था वो सब कुछ मैंने आपको सुना दिया। इसके अतिरिक्त मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। भगवान की लीला, भगवान की कथा सब अनंत है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। कोई ये कहे कि भगवान की संपूर्ण कथाओं को मैंने कह दिया है, ये झूठ है, वो मिथ्या कहता है। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत है और भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं भी अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। केवल वर्णन करते हैं। जैसे आकाश में मच्छर भी उड़ता है, कौवा भी उड़ता है और हंस भी उड़ता है, सब अपनी अपनी गति से उड़ते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि आकाश इतना बड़ा ही है। मैंने घूम के देख लिया, आकाश जिस प्रकार से अनंत है उससे भी ज्यादा अनंत भगवान और भगवान की कथा है। शुद्ध जी कहते हैं, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जिस प्रकार नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, इसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। बोलिए भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानाम धनम। ये जो भागवत है ये पुराणों का
तिलक है और वैष्णवों का परम प्रिय धन है। इसमें क्या है? यस्मिन पारम हंस्य मेक ममलम ज्ञानम परम दीयते, ज्ञानम परम गीयते। परम हंसों के सर्वश्रेष्ठ एवं अद्वितीय एवं माया के लेश रहित ज्ञान का इसमें वर्णन किया गया है। कस्मै येन विभासितोय मतुलो ज्ञान प्रदीप पुराः। यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप में देवर्षि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को, तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगेंद्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने अत्यंत करुणावश श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाया है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्यातचक्षे मोक्षवे। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम योगी राज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं जिन्होंने भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजा से परीक्षित को मुक्त किया। योगेंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्प दष्टम यो विष्णुरात मुच्युतः। अब 2 श्लोक मैं गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग गाएंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, सूत जी कहते हैं, देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके उनके चरणों की प्राप्ति प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्स्वरूप श्री हरि को हम नमस्कार कर देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान की कृपा से आप हम सब ने श्रीमद् भागवत को सुना। आप लोग नहीं जानते होंगे इस भागवत महापुराण की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। आप लोगों को ये लगता होगा कि हमने वहां बैठ के कुछ बातें सुनी, कुछ कीर्तन किया, ऐसी बात नहीं है। आपने जो ये चरित्र सुना है, हम व्यासपीठ पे बैठ के झूठ नहीं कहते। जो चरित्र आपने सुना है, उन चरित्रों को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। आप सोचिए, भगवान ने कृपा करके आपको ये अवसर दिया है। आप जैसा बड़भागी इस भूमंडल पर और कोई नहीं होगा। अपने आप को कभी छोटा मत समझिएगा, अपने आप को कभी दुखी मत समझिएगा, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझिएगा। क्यों? भगवान ने कृपा करके इस कलिकाल में आपको ये अवसर को दिया। आपके पास कितने गांव हैं? क्या सब गांव में कथा होती है? नहीं होती। भगवान की कृपा है इस गांव में, ध्रुवगंज में, दयालपुर में
भगवान की कथा होती है, आप लोगों को सुनने को मिलती है। निसंदेह भगवान श्री हरि आप हम सब के ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, जो करुणा करके ऐसा अवसर देते हैं। ये तो आप लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, पर जो संभालते हैं उनका एक कितना योगदान है। आप लोग तो केवल आके बैठते हैं, ये बड़ी कृपा है, ये सुनते हैं। लेकिन ये जो, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, एक दो नाम जानता हूँ, उन्होंने मना किया नाम मत लेना, लेकिन मेरे हृदय के भाव है। भास्कर जी हैं, करुण जी हैं, और मैं सबको जानता नहीं, क्या नाम है, प्रकाश जी, पटास जी हैं, और आदि जितने भी हैं, इन सब के लिए ताली तो बजानी चाहिए भाई। ये कथा करवाना कोई आसान नहीं है। आप सोचते होंगे क्या किया, पंडाल लगा दिया और बैठा दिया। भैया आसान नहीं है। आप जो रमेश जी को देख रहे हैं ना, ये तो इनका इस उदारता है, ये इनका भास्कर जी के प्रति प्रेम है जो यहाँ पे आके बैठे हैं। नहीं तो महाराज को आपको सत्य बताऊं, एक एक रात में केवल भजन गाने के 50-50 हजार रुपए लेते हैं। लेकिन वो तो आप लोगों के प्रेम से खींचे चले आते हैं, और कथा में तो पूरा इनको गाने का, इनको अपनी कला दिखाने का अवसर भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी प्रेम के वो कहते हैं कि और जगह तो महाराज ठीक है, खूब मान है, सम्मान है, पैसे हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रेम से आते हैं, कुछ लेने की भावना से नहीं आते हैं, केवल प्रेम से आते हैं। अभी भी जब आए हैं तो 55,000 रुपए का प्रोग्राम छोड़ के आए हैं।